नमस्कार बच्चों, द डायनामिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस टाइम पे जो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और खास करके अब जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला था, उस टाइम पे पता नहीं कैसे कोरोना दोबारा से पीक पे आ गया और मुझे लगता है ये सेकेंड वेव आ गया है। तो और ये तो पिछले वाले से भी खतरनाक आया है। पिछले बार तो केसेस, या हो सकता है इस बार हमारे पास टेस्टिंग किट और फैसिलिटीज़ हैं, इस वजह से टेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो, मेन मकसद हमारा क्या है कि हमारा बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल डेट मीन सेंस कि नहीं कि आप एग्जाम लो ही मत, ऐसा ही नंबर दे दो। मेरा कहना है कि कुछ एक अदर अल्टरनेटिव निकलना चाहिए। और इस पर सीबीएसई जरूर, मुझे लगता है उनके जो एक हाई लेवल का मीटिंग हो रहा होगा पक्का, क्योंकि देखो ये पूरे देश से मांग अब उठने लग गया है। पहले बच्चों ने ट्विटर पे हैशटैग चलाया, ट्रेंडिंग करवाया, अब तो इसमें सेलिब्रिटीज हैं। कल जैसे सोनू सूद सर इसके बारे में बोले, तो ये एक बड़ा सपोर्ट था। तो उसी पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जैसे अदर हम क्या करते हैं, इंडिया हर चीज़ में हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्री से। तो जब एग्जाम की बात आ रहा है तो हम अपने एजुकेशन पॉलिसी को इतना फ्लेक्सिबल क्यों नहीं बनाए हैं कि हम तुरंत उस पर चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ देश के नाम है, जैसे मैक्सिको, सऊदी अरबिया, कुवैत, और अब तो यूके भी। तो ये जो कुछ कंट्री हैं, ये क्या है, ये जो अपने एग्जाम को कैंसिल कर दिए, जबकि इनके पास कोरोना के केसेस बहुत कम थे, इंडिया के कंपेयर में बहुत कम था। फिर भी इन्होंने अपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया और बच्चों को प्रमोट किया। प्रमोट डेट मीन सेंस नहीं कि उनको ऐसे नेक्स्ट क्लास में भेज दिया, नहीं। इन्होंने एक पद्धति अपनाई, सिस्टम अपनाया। उसमें इन्होंने क्या किया कि जो स्कूल थे उन्हीं पे ये छोड़ दिया गया, उनके टीचर्स पे, मेनली कौन, टीचर्स पे, कि भाई आपने इनको पढ़ाया है तो आप इनको इनका इंटरनल असेसमेंट करो। तो इंटरनल असेसमेंट कैसे करेंगे टीचर? इंटरनल असेसमेंट टीचर कर रहे हैं कि उनके कुछ तो प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट वर्क देखा जा रहा है, और कुछ इंटरनल जो मार्क्स हैं उनको बेस बनाया जा रहा है। और फिर जो एक उसको क्या बोलते हैं, एक तो इंटरनल मार्क्स हो गए और हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो गया। और हाँ, एक और उसमें था सिस्टम में कि आप एक कुछ स्पेसिफिक सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाया गया, और वो उनके टीचर्स ही उसको असेसमेंट कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, और उसके हिसाब से वो जज कर पा रहे हैं कि कौन बच्चा कितने मार्क्स के लायक है। ठीक है, क्योंकि देखो, और उनका भी ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप टीचर्स पे छोड़ दो, सीबीएसई को भी ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों को नहीं भेज सकते हैं इस एग्जाम में। आप खुद सोचो, मास्क लगाकर 3 घंटा इस गर्मी में कैसे हम दे सकते हैं एग्जाम? ये तो अनफेयर होगा या नहीं होगा? आप मास्क लगा के हम 2 मिनट नहीं रह सकते हैं बाहर में, और एग्जाम देना, वो भी रिटर्न एग्जाम। चलो 1 घंटे का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, टिक लगाना हो तो समझ में आता है। रिटर्न एग्जाम में लिखना है, तो ये थोड़ा सा इस पे कंसर्न दिखाना पड़ेगा सीबीएसई को। और देखो, 8 राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु से सीख लेना चाहिए सबको। तमिलनाडु ने आज के 1 महीना पहले ये कर दिया था कि सबको प्रमोट करो, जो फेल है उनको भी। ठीक है, तो अब देखो छत्तीसगढ़ ने भी ऐसा किया है, ओपन बुक वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है। तो अब धीरे धीरे राज्य जो है वो अपने पोस्टपोन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी 30 तक सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। तो सीबीएसई को, और अब ही सीबीएसई को सोचना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि अब इस टाइम पे यदि कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बच्चे बहुत परेशान हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होगा, और उसको बताना पड़ेगा सीबीएसई की आगे उनका प्लानिंग क्या है। तो यदि ऑनलाइन लेना है तो उनको बताना पड़ेगा ना 15-20 दिन पहले, ताकि बच्चे उस तरह से प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, अचानक 10 दिन पहले बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उनको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। अब 1 महीना भी नहीं बचा है, तो उनको अब तो नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए इस पे। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अदर कंट्री में, तो इन कंट्री में देख लिए कैसा सिस्टम चल रहा है। तो हम ये कहना है कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम टीचर्स जो टीचर्स क्लास के टीचर हैं, या उनके जो स्कूलों में पढ़ाए हैं, उनके ऊपर छोड़ दो इंटरनल असेसमेंट के लिए। और इंटरनल असेसमेंट में ये नहीं कि बस पुराने मार्क्स को देकर बिठा दिया, नहीं। आप टीचर्स एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाएं और उस पे या तो इंटरव्यू के बेसिस पे या ऑनलाइन बेसिस पे स्कूलों पे छोड़ दो। ठीक है, या अब देखो ओपन बुक भी दे सकते हैं, या स्कूलों में अल्टरनेटिव डे में बुलाकर ले सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा सीबीएसई को। और ये कोई बहुत ज़्यादा टारगेटेबल नहीं है कि नहीं, हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना बच्चों, कि हमारी सरकार की जो थोड़ी सी फेलियर रही, कि हम लोग सोच रहे कि अच्छा कोरोना तो अभी हम जो है अभी दवाई अदर कंट्री में भेजते हैं, अभी हम जो 45 एज से ऊपर वाले हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। तो हमारे जो बच्चे हैं जो अंडर 18 हैं, वो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो कोरोना का खतरा उन पर बहुत ज़्यादा है। अब सोचो कि मान लो कि सीबीएसई ने बोला कि 50% हम स्कूलें बढ़ा दिए, हमने एक क्लास में 15 लोग बैठाएंगे, लेकिन जब बाहर गेट से निकलेंगे तब कहाँ कितना हम फोर्स बल रखेंगे, ताकि पुलिस फोर्स रखेंगे जो रोक सके उनको? क्योंकि बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होती है, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो मतलब वो एग्जाम से निकलने के बाद क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ये तूने क्या किया, ये क्या क्या पढ़ाई किया। तो इसमें संक्रमण होना स्वाभाविक है। तो मेरा यही सीबीएसई से अनुरोध है कि प्लीज रमेश पोखरियाल सर, आप प्लीज इसको गंभीरता से लें, और आप आई थिंक आप ले रहे होंगे, और जल्दी से जल्दी, मेरा कहना है
है जल्दी से जल्दी आप नोटिफिकेशन को जारी करें कि आखिर आपका टीम क्या सोच रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि देखो रिवीजन सीरीज मैंने चला रहा है, तो रिवीजन सीरीज में आप देखना ना भूलें, मैं मैथ का और साइंस का दोनों का रिवीजन चला रहा हूं। तो अपने डायनेमिक एजुकेशन चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर उसको देखें। थैंक यू। और हाँ, एक अभी लेटेस्ट सर्वे में पाया गया कि मेरे पास आंकड़े हैं कि 60% जो बच्चे हैं उन्होंने या उनके गार्जियन ये चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो और आगे कोई अदर अल्टरनेटिव अपनाया जाए, ठीक है। और 30% बच्चे ऐसे हैं जो इसके फेवर में नहीं है कि एग्जाम ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन हो, 30% ही है। और 10% जो है वो कह नहीं सकते। तो अभी यहाँ भी देखो कि ऑफलाइन के लिए तो बहुत जो है 90% जो लोग हैं वो ऑफलाइन के विरोध में हैं। तो इस पर जरूर सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए।